आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। साहित्य जब इतिहास में दर्ज होने लगता है तो अंधेरे से उजाले में दलित शख्सियतें आगे आने लगती हैं। हालांकि कुछ गुमनाम प्रतिभाओं को पाठकों तथा शोधार्थियों से रूबरू कराने वाले जुनूनी कम ही होते हैं। ऐसे ही जुनूनी साथियों डॉक्टर मुसाफिर भैटा तथा कर्मानंद आर्य को हमारा सलाम। उन्होंने सूत्रधार बनकर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके साथ अन्य कवियों को भी आने वाली पीढ़ी बार बार सलाम करेगी। इस कविता संग्रह के उद्देश्य के बारे में मुसाफिर भैटा कहते हैं कि इस साझा संकलन उद्देश्य और प्रेरणा यह रही है कि इसकी मार्फत बिहार झारखंड से कविता के क्षेत्र में दलितों की रचनात्मकता दर्ज हो, उनकी साहित्य में दखल दर्ज हो, खासकर अनाम अज्ञात कुल रचनाकारों की उपस्थिति को शिनाख्त मिले, पहचान और प्रोत्साहन मिले। निश्चित है इस कविता संग्रह में दर्ज हुए अज्ञात कुलशील कवियों की पदचाप या दस्तक दलित साहित्य के इतिहास में जोरदार तरीके से हुई है। 56 कवियों की पहले तो गांवों, कस्बों, शहरों में तलाश करना, फिर उनकी 333 रचनाओं का संग्रह करना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। एक शोधार्थी इसे समझ सकता है कि कितनी मुश्किलों के बाद बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविता नाम से यह संग्रह संपादन के बाद पाठकों के हाथों में आया होगा। अब इन कविताओं की गूंज सुने बिना स्वर्ण समाज के बुद्धिजीवी रह नहीं सकेंगे, तो दलित कवियों, कथाकारों को हल्के से लेते रहे हैं और अपनी पत्रिकाओं में उनका उल्लेख करते नहीं हैं। पटना में रहने वाले प्रसिद्ध अम्बेडकरवादी एवं बौद्ध बुद्ध शरण हंस विशेष तौर पर उल्लेख योग्य हैं। बिहार क्षेत्र समकालीन दलित लेखन में किसी दलित लेखक का पहला सबसे बड़ा काम उनका ही है। बुद्ध शरण हंस शानदार कथाकार हैं और मंजे हुए गद्यकार भी, लेकिन हिंदी साहित्य के मठाधीशों एवं सामान्य एवं विशिष्ट पाठकों के बीच वे लगभग अनजान से हैं। उनकी कविताएं एवं रचनाएं सन 1960 के दशक से ही छपनी शुरू होती हैं। तब से अपनी किताबें प्रायः खुद छापते और बेचते रहे हैं। छोटी छोटी पुस्तिका लिखकर भी वे बौद्धिक जन जागरण में लगे हैं। दुखद है कि किसी नामचीन अथवा प्रतिष्ठित प्रकाशन से अब तक उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं है और उनके पाठक दलित वर्ग से ही हैं। उनमें भी खासकर बौद्ध और अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग। वे भारत के पहले प्रकाशित होने वाले हिंदी दलित कथाकारों में से हैं। वर्ष 1978 में उनका कहानी संग्रह देव साक्षी है छप चुका था। किसी दलित कथाकार का यह संभवतः पहला कहानी संग्रह है। विपिन बिहारी के रूप में बिहार को अब तक का भारत का सबसे अधिक कथा साहित्य रचने वाला अम्बेडकरवादी लेखक प्राप्त है। दयानंद बटोही प्रतिष्ठित दलित कथाकार हैं। इन्होंने अपनी सेलिब्रिटी कहानी सुरंग के माध्यम से ख्याति अर्जित की थी। यह कहानी देश के अनेक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं स्कूलों के पाठ्यक्रमों में लगी है। 18 वर्ष की उम्र में ही 1960 में इनकी पहली रचना छपी। B.R. विप्लवी की गजल की दुनिया में विलुप्त मात्रा में दलित चेतना का निवेश करने वाले हिंदी के संभवतः अब तक के पहले एवं अंतिम सफल गजलकार हैं। आप उत्तर प्रदेश मूल के हैं, मगर जीविका के लिए कुछ काल के लिए बिहार से जुड़े रहे। बिहार से इनके जुड़ाव को पटना से निकलने वाली पत्रिका नई धारा ने सम्मानित भी किया। परमानंद राम अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रभावशाली कवि हैं और सतत रचनाशील हैं। जागृत कांता एवं एकलव्य इनके कमाल के खंड काव्य हैं। अजय यतीश धारदार कवि हैं जो चर्चित दलित कथाकार भी हैं।
विनोद कुमार चौधरी की काव्य कला भी प्रभावित करती है। उनकी कविता प्रक्रिया देखें, दानेदार अक्षरों की तरह कहाँ बनता और मिटता है कोई अस्तित्व, अपराध, मौसम भी यूं ही अपने को पत्तों के पीछे छुपाता चलता है। जियालाल आर्य ने गद्य पद्य की विभिन्न विधाओं में विलुप्त लेखन किया है। गीत, नवगीत, गजल जैसी विधाओं में ज्यादा काव्य रचना की है। यह संतोष की बात है कि यथेष्ट संख्या में न सही मगर पर्याप्त स्त्री प्रतिनिधित्व भी हमें इस संकलन के लिए प्राप्त है। कवयित्री ऋचा एवं सविता कुमारी युवा हैं और इनमें यह दम दिखता है कि भविष्य में ये दमदार कवि बन दिखाएं। रंजू राही, माया, अंजू कुमारी बौद्ध, राखी आनंद उनमें अपेक्षाकृत ज्यादा उम्र की हैं, जबकि कावेरी राष्ट्रीय स्तर की दलित लेखिका हैं। उनकी आत्मकथा हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह बिहार झारखंड में पहली स्त्री आत्मकथा है। माया और अंजू की कविता में काफ़ी जान है, मगर अब तक इन्होंने लिखा बहुत कम है। इस पुस्तक का मेरे साथ संपादन कर रहे कर्मानंद आर्य प्रखर प्रतिभा के युवा कवि हैं। आजकल फेसबुक और चूहों और उनकी कविताओं के चर्चे और धूम हैं। साहित्य संस्कृति के निर्माण का अनिवार्य हिस्सा है। पठन पाठन की यह संस्कृति ना एक दिन में बनती है और ना ही इसका निर्माण एक समय में होता है। यह पीढ़ियों के सहचार्य का नियमित फल हुआ करती है। हजारों वर्षों से कविता कहानी का पठन पाठन हो रहा है, पर आज के साहित्य का पाठ अपने आप में भिन्नता लिए हुए है। रचनाओं के अर्थ और संदर्भ बदले हुए हैं। यह वह समय है जब उत्पीड़कों की क्रूरता और मृदुता के छद को अपनी भाषा में मुखर अभिव्यक्ति दे रहे हैं। बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं नाम से महत्वपूर्ण कविता संग्रह के संकलन और संपादन की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही है। यह ऐसा ऐतिहासिक कार्य हुआ है जो बिहार के दलित साहित्य में मील का पत्थर साबित होगा। आने वाली पीढ़ी इन दोनों संपादकों को याद करते हुए दलित साहित्य को आगे तक ले जाएगी। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।